स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं जिसमें हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी में सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट होता क्या है। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? मतलब एक ऐसे कलेक्शन का नाम ले लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऐसे कलेक्शन का नाम ले लीजिए जिससे कोई भी इसको जान जाए कि इस चीज का कलेक्शन है, पहचान जाए उसको। और सेट को हम दो तीन इसके नाम और हैं, कलेक्शंस बोलते हैं या एग्रीगेट बोलते हैं या क्लास बोलते हैं। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स वर्ड्स हैं सेट्स के। तो सेट क्या होता है बेटा? A well-defined collection of object is called sets. ठीक है, अब well-defined collections मतलब कुछ ऐसे कलेक्शन के नाम लीजिए जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको सभी जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को मान लीजिए एन से आप डिनोट कर रहे हो, तो एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कह दे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये यहां तक हो गया केवल, लेस देन 5 द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। कहा जाए द सेट ऑफ होल नंबर्स, तो द सेट ऑफ होल नंबर्स को आप मान लीजिए डब्ल्यू सेट है, इससे डिनोट कर दिया 0 1 2 डॉट 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 3 डॉट डॉट, ये आपके होल नंबर्स हो गए। ठीक है ना? केवल अगर आप सेट को एक्चुअली करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम आपको बताते हैं। पहले आप जानिए कि कैसे आप जानेंगे कि किसी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना? इस वर्ड को बोल, ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस है 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी, है ना? ये कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स है। आपसे कह दिया जाए द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, वोवेल्स हो गए। कह दिया जाए द सेट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक का पूरा प्राइम मिनिस्टर का कलेक्शन, इस सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो गया। द सेट ऑफ सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट्स, है ना? तो आप उनका एक कलेक्शन बता सकते हैं। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आप इसका सेट बता सकते हैं। ठीक है ना? तो एक ऐसी बात जिसको सब समझ जाए और उसको एक समूह बना के दे सके, आपको एक कलेक्शन दे सके, ये आपका कहलाता है सेट। सेट होते हैं तो उसके अपने कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, है ना? द सेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, द मेंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ अ सेट, द मेंबर्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है ना? किसी भी एक सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे देखा जाए तो एक घर है, तो घर के जितने भी कमरे हैं, है ना, सब उसके एलिमेंट्स हो गए। पूरा पूरा सेट कौन हो गया? आपका घर हो गया, हाउस, है ना? वैसे इन सब में अगर आप समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं 1 इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, 3 4 these are the elements, these are the elements of this set। ठीक है, ये मान लीजिए इसको आपने ई से रिप्रेजेंट किया था, तो ए ई आई ओ यू इज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ई। ओके, इसी तरह आप सेट को बता सकते हैं। ये सेट हो गया, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, एंड द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट are called the members or elements। okay, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। We can represent the sets by two ways। First, roster form, इसका दूसरा नाम है और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। उसी सेट को रिप्रेजेंट करने के, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ये दोनों तरीके ये और ये हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आइए देखिए, एक ही सेट को लेंगे हम, दोनों तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक सेट है, मान लीजिए आपका, मैंने ए बी सी डी से लेके एच तक सेट ले रखे हैं और प्रयास किया है कि लगभग सब अलग अलग सेट ले, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए अच्छे से, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से कर सके। देखिए
पहला मान लीजिए ए सेट मैंने लिया है, ए सेट के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, कहां से, 6 से छोटा, ये 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x such that x belonging to natural number and x is less than 6। ये जो है ये such that मतलब ऐसा है कि, x ऐसा है कि कैसा है, x एक नेचुरल नंबर है, कहां तक, 6 से छोटा, तो x such that x belonging to n x is less than 6। इसका मतलब इसी बात को मैंने इस तरह से लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दूसरा सेट मैंने लिया 1 2 3 4 6 8 12 24, अब ये लिखा हुआ है, इससे आपसे ये कह दिया जाए कि ये इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करिए, तो अगर इसको ढक दे ना बताए तो जान जाएंगे क्या है ये जितने भी देखेंगे बेटा ये 24 के क्या है, फैक्टर्स हैं, है ना, वन, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सब 24 के फैक्टर्स हैं। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो x such that x is a factor of 24, x 24 के क्या है, फैक्टर्स है। उसी प्रकार मैंने सेट सी ले लिया है, एबीसीडी मैंने क्रम से लिख रखे हैं सेट को, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको इसी सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ये ए ई आई ओ यू, इनको चाहे तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर्स लिए हुए हैं। तो ए ई आई ओ यू, अब आप जानते हो ये क्या है, ये क्या है भाई, वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, तो इसको आप लिख सकते हो x such that x is a vowels of English alphabet, है ना। x ऐसा है, कैसा है कि x is a vowels, vowels है ये किसके, इंग्लिश अल्फाबेट्स के, ठीक है ना। तो ये इन्हीं बातों को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं सेट को, और ये फॉर्म और ये फॉर्म, आपको तो ये फॉर्म ज्यादा अच्छा लगता होगा, रोस्टर फॉर्म, है ना, लेकिन इसका भी उपयोग बढ़िया है, क्वेश्चन में खूब पूछे जाते हैं, इसको इससे चेंज करना। बहरहाल आपकी सेट थ्योरी देखा जाए तो एसएससी बोर्ड में क्लास 6 से ही शुरू हो जाती है ना, लेकिन जब सीबीएसई बोर्ड में आप आते हैं तो ये क्लास 11th से है। तो अब देखिए आगे, जैसे अब मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं बेटा सब अलग अलग हट के लिए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस के लिए केवल। इसमें है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, सब प्रिंसिपल का ये देखिए एक्स प्रिंसिपल PRINCIPAL, तो किसी भी अगर कोई वर्ड दिया जाए तो वर्ड में से एक लेटर एक ही बार यूज होगा और उसको हम हर एक लेटर को लिख के कामा कामा करके लिखते हैं, है ना। पहली बात तो हमने आपको ये बताया नहीं कि जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा करके रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक एलिमेंट आपने लिखा फिर कॉमा, दूसरा एलिमेंट कॉमा, इस तरह लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल में जितने भी वर्ड आया सबको एक लेटर को रिपीट नहीं होता, इसमें लेटर रिपीट नहीं होता, केवल एक लेटर एक बार लिखा जाता है और कामा कामा करके आप इसको लिख सकते हैं। अब ये देखिए -3, आया तो -3 और 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या है, x such that x is an integer and x square माइनस, सॉरी ये तो किसका सेट हो गया, -3, ठीक है, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का हो सकता है ये, है ना। ये देखिए x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर मतलब x एक ऐसा इंटीजर है, मतलब एक ऐसा इंटीजर रखिए कि उसका स्क्वायर कर दे तो 9 आए, तो निश्चित है वो -3 हो सकता है और +3 हो सकता है। माइनस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, ठीक है। ये देखिए यहां लिखा है 1, 1/4, 1/9, 1/6, 1/24, तो आप देख सकते हैं अगर यहां 1/1 रहा होता, 1 ना लिख के 1/1 कर दे, है ना, तो ऊपर तो 1 1 है तो निश्चित है कि 1 ही रहेगा। नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इस तरह इसको किस तरह लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में,
x such that x is equal to 1 upon n square where n is a what? n is a natural number। अब देखिए इस 1 upon n square है, यहां n के प्लेस पे 1 2 3 4 5 रखते चले जाओ तो ये सब आपको मिलते हुए चले जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 upon 1 1, 2 का स्क्वायर यानी 1 upon 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 1 upon ये 25 है ना। एक और मैंने ले रखा है, इसको सेट ए से रिप्रेजेंट किया है 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5, 5 upon 6, 6 upon 7। मतलब देखिए न्यूमरेटर से छोटा एक न्यूमरेटर से एक बड़ा डिनोमिनेटर है, तो उसी प्रकार मैंने इसको फॉर्मुलेट कर दिया, ऊपर n कर दिया तो नीचे n+1 कर दिया, यानी ये क्या है x such that x is equal to n upon n+1 ना। अब n क्या है? n इज अ नेचुरल नंबर, कहां तक है बेटा? लेस और इक्वल टू 9, 9 या 9 से छोटा तक है ना। 9 है 9 से कम है तो मैक्सिमम 9 तक गया है, इक्वल 9 तक, तो कितना हो जाएगा ये 9 upon 9+1 यानी 10 हो गया है ना। 8 रखोगे तो 8 upon 8+1 यानी 9 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये इस फार्मूले पर सेट बैठता है, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ सेट्स की, कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों सेट को रिप्रेजेंट कर, सेट के कई टाइप से हैं, आइए इसको मैं आपको समझाते हैं। टाइप ऑफ सेट्स, देखिए पहला बात, आइए बात करते रहते हैं नल सेट। क्या होता है नल सेट? नल सेट क्या होते हैं, या इंपटी सेट भी बोलते हैं, इंपटी सेट भी बोलते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, क्या कहलाता है? नल सेट कहलाता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं आप? इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका नेचुरल नंबर लेस देन 1, नेचुरल नंबर लेस देन 1। नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है, 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा, है ना। और भी एग्जांपल्स इसके ढेर सारे बन सकते हैं, मतलब ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो नल सेट कहलाते हैं। और नल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है 5, या ये सिंबल भी आप यूज करते हैं नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद होती है यूनिट सेट या सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट या यूनिट सेट, है ना। मतलब ऐसे सेट जिसमें केवल 1 एलिमेंट होते हैं। सिंगलटन सेट जिसमें केवल 1 एलिमेंट होते हैं वो सिंगलटन सेट कहलाते हैं। जैसे अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, स्कूल में केवल एक ही प्रिंसिपल होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री में केवल एक प्राइम मिनिस्टर होता है। द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? यूनिट सेट के हैं। आप एक सबसे बड़ा एक अच्छा सा एग्जाम्पल और है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है, वो है आपका 2। तो ये भी सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। दूसरा, ये अगर आपको कभी ऐसा लिखा हो, इसके अंदर अगर 5 लिखा हो, तो ये मत जान जाइएगा अरे ये तो नल सेट है, नहीं। अब इस नल सेट के अंदर एक एलिमेंट आ चुका है, ये 5 है ना, तो ये भी सिंगलटन सेट होगा, नल सेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी आपका नल सेट नहीं है। कैसा सेट है ये? सिंगलटन सेट, ठीक है ना, सिंगलटन सेट। अगला सेट आप आ जाइए, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके वो फाइनाइट सेट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। फाइनाइट सेट्स जैसे
आपसे कह दिया जाए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होता है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। लेकिन अगर इसकी संख्या सीमित कर दी जाए, द नेचुरल नंबर लेस देन 1, सॉरी द नेचुरल नंबर लेस देन 10, या नेचुरल नंबर लेस देन 15, है ना, या होल नंबर लेस देन 3, ओके, या द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन स्कूल, इन सबको तो आप काउंट कर सकते हो। तो ये सब फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स होते हैं। फाइनाइट सेट को काउंट किया जा सकता है, इसलिए इसको हम इसका जो काउंट करके जो आता है, मतलब कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कॉर्डिनल नंबर। इट इज आल्सो कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर क्या होते हैं बेटा? कॉर्डिनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। मान लीजिए एक फाइनाइट सेट है, ऐसा मान लीजिए एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट सेट ये है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सिंगल है ना, ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। तो इसके कॉर्डिनल नंबर क्या होंगे? इसके कॉर्डिनल नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 इसके कॉर्डिनल नंबर है। और कॉर्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए सेट ए है, सेट ए का आपको कॉर्डिनल नंबर बताना है, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, ये कॉर्डिनल नंबर का एग्जांपल हो गया, है ना। ये फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट चूंकि एक फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिसकी एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या कहलाते हैं? कॉर्डिनल नंबर कहलाते हैं, और कॉर्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जैसे सेट ए का कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसके बाद और भी सेट्स हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट तो आपको समझ में आ गया, जिसके नंबर काउंटेबल नहीं किए जा सकते हैं, जैसे द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, है ना, द स्टार्स इन द स्काई, द फिशेस इन द सी, है ना। ये सब क्या है? एग्जांपल्स हैं इनफाइनाइट नंबर्स की। आगे बात करते हैं हम लोग फाइनाइट सेट, उसके बाद क्या होते हैं इक्वल सेट और अनइक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए बी टू सेट्स हैं, ठीक है, एंड बोथ एलिमेंट्स हैविंग सेम कॉर्डिनल नंबर, अगर दोनों सेट्स के कॉर्डिनल नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। इट मींस एग्जांपल देखिए आप, जैसे a इज इक्वल टू आ गया 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें आ गया b इज इक्वल टू एक सेट आ गया आपका 4 5 6 8, 4 इसमें एलिमेंट है, 4 इसमें एलिमेंट है, तो आप कह सकते हो a इज इक्विवेलेंट टू b, ठीक है ना। a क्या है? a b के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। अगर इनके कॉर्डिनल नंबर सेम है, ऐसे सेट्स जिनके कॉर्डिनल नंबर सेम होते हैं, वो आपस में क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। हमने कहा ना कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं, दोनों के कॉर्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। क्या होता है इक्वल सेट? इक्वल सेट किसे कहते हैं? ठीक है ना। इक्वल सेट्स कैसे होते हैं? इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स and both the elements having same if A and B are two sets and both the sets having same elements, then they are equal sets. So for example, A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 3 4 2 1, है ना। A and B having both same elements 1 2 3 and 4, so A is equal to B. ये इक्वल सेट्स हुआ, ओके। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स, कॉर्डिनल नंबर आपने जाना। उसके बाद आइए बात करते हैं हम लोग सबसेट की।
सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट क्या होते हैं, आइए इसको जाने। सबसेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंगिंग टू सेट बी, if each element of set A belonging to set B, then you can say A is a subset of B. A is a subset of B. सबसेट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या A containing B, ठीक है ना। If A and B are two sets, A and B are two sets, each element of A belonging to set B, then you can say A is a subset of B, ठीक है, और A contained B, A is a subset of B। अगर और दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, if all the elements of A is a subset of B, then A is a subset of B, or you can say in other word, B is a superset of B, B is a superset of A, B is a superset of A, A is a subset of B बोल सकते हो, या B is a superset of A बोल सकते हो, ठीक है ना। तो सबसेट समझ में आया। अगर A के सारी एलिमेंट B में है तो आप A B का सबसेट होगा, और सबसेट B को इस साइन से रिप्रेजेंट करता है, ये सबसेट का साइन है ना। अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट होगा। क्लियर। अब आइए बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। आइए इसका अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए A इक्वल टू आपने लिया 3 4 5 6 और B इक्वल टू ले लिया 7 3 5, ओके चलो ये लेते हैं 3 4 5 6 और 7। तो आप देख रहे हो कि A के सभी एलिमेंट्स B में हैं, तो A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो A B का सबसेट कहलाएगा, और इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए तो सबसेट है, और अगर A B का सबसेट है तो B A का क्या होगा, सुपरसेट होगा। अब आइए बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं बच्चों। मान लीजिए A और B दो सेट्स हैं, है ना। अगर A के सारी एलिमेंट्स B में है, A के सारी एलिमेंट्स B में है, तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। देखिए, if A and B are two sets, if all the elements of A lie in the set B, but at least one element in B not belonging to set A, ठीक है ना। सबसेट और प्रॉपर सबसेट, अभी डिफरेंसेस आपको क्लियर कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि A और सबसेट को, प्रॉपर सबसेट को केवल इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आप इक्वल नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर सबसेट है, A जो सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये कब कहलाता है, जब मान लीजिए X कोई एलिमेंट है जो X को बिलोंग कर रहा है, जो A को बिलोंग कर रहा है, लेकिन X जो है B को बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब X एक एलिमेंट, कम से कम B में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A को बिलोंग ना करे, है ना। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये समझिएगा एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए A इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, और B इज इक्वल टू है 1 2 3 4, ये भी है ना। तो A के सारी एलिमेंट B में है और B के सारी एलिमेंट A में भी है, तो ये इसको तो आप A या सबसेट ऑफ B बोल सकते हो, लेकिन इसको A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B नहीं बोल सकते हो, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि कम से कम B का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए था जो A में ना हो। All the elements of A in B, but at least one element of B does not belonging to A. Then you can say A is a proper subset of B. Clear? प्रॉपर में और सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है, समझ में आया, है ना। ये इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकता है। कम से कम B का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि A में ना हो, ठीक है ना। अगर कोई A B का सबसेट नहीं है तो इसको सबसेट बना के काट दो, अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है तो प्रॉपर सबसेट बना के काट दो, तो प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। तो सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। अब आइए
पढ़ते हैं हम पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट क्या होता है? पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट क्या बताता है बेटा? द नंबर ऑफ सबसेट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। ठीक है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू ABCD है, या ये तो कोई नहीं रहा, AEIOU है। a इज इक्वल टू आपने मान लिया। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 है ना। इसको आप किसमें लिखना चाहते हो? इसका पावर ऑफ सेट क्या होगा? तो इसके जितने सबसेट्स होंगे, इस सेट से बने जितने सबसेट्स होंगे वो पावर ऑफ सेट कहलाएंगे। अब आप कहेंगे कि कितने सबसेट्स होंगे और ये सबसेट्स कैसे बनते हैं? तो देखिए इनसे सबसेट्स क्या बन सकते हैं। एक तो फाइव, फाइव तो सब में होता है, फाइनल सेट है, फाइव तो सब में होगा। फाइव A E I O U, ठीक है ना, AEIOU और AEAIAOAU, ठीक है, EIEOEU, IOIU, ठीक है ना। अब 3 का ले लो, पता है कितने बन सकते हैं? ये 2 टू पावर n बनते हैं। 2 पावर मतलब 2 पावर 5, 2 पावर 5 मतलब समझते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 32 बनेंगे। इस तरह आप 3 का ले सकते हो आप। AEI है ना, AIOAOU, इसी तरह आप समझ रहे हैं। 3 का सेट बनाते जाइए, फिर 4 का सेट लिख दीजिएगा, तो पूरा जब काउंट करेंगे आप तो 32 पा जाएंगे। और इनकी संख्या अगर निकालनी है, आप इससे अपना चेक कर सकते हो कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। जैसे a इज इक्वल टू आपने ले लिया, केवल 1 और 2 ले लिया, तो देखिए इसका कितना बन जाएगा। एक तो 5 बनेगा, एक 1 बन गया, एक 2 बन गया, एक 1, 2 बन गया। कितने बन गए? 1 2 3 और 4। देखा जाए तो 2 की पावर 2 यानी 2 2 जब 4, ये आपके बन जाते हैं पावर ऑफ सेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? देखिए बच्चों, सेट को रिप्रेजेंट करने का जो ग्राफी मेथड है ना, जो डायग्राम डायमेट्रिक मेथड है, उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किसी सेट को कैसे हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले आपको एक चीज और जानना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना। यूनिवर्सल सेट होता है बच्चों द सेट, द कलेक्शन ऑफ द सेट्स। मतलब अगर ढेर सारे सेट्स हैं तो ये सारे सेट्स को यूनिवर्सल सेट्स कंटेन कर लेता है। मतलब यूनिवर्सल सेट में सारे सेट आ जाते हैं, है ना। जैसे आइए बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू है 1 2 3, b इज इक्वल टू है 5 6, ठीक है, और c इज इक्वल टू है 6 8, है ना। तो यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू हो जाएगा, सबको कंटेन कर लीजिए, 1 2 3 5 6 8, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल द सेट्स, इस सारे सेट्स को कंटेन कर लेता है। अब बात आइए करते हैं वेन डायग्राम क्या होते हैं। वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट जैसे करना है तो आइए एक छोटा सा
तरीका बता दें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में पूरा ना हो पाए, तो हम वीडियो दूसरी भी बनाएंगे, उसमें पूरा हम आपको जितनी थ्योरम्स भी हैं वो भी प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। वेन डायग्राम, इसलिए दूसरी वीडियो भी देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वेन डायग्राम, पहली बात तो जानिए कि वेन डायग्राम में यूनियन ऑफ द सेट को हम एक इस तरह बड़े बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, है ना। एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये और जितने भी सेट्स होते हैं, जितने भी, चूंकि ये यूनियन क्या है, ये कलेक्शन ऑफ द सेट्स है ना, और बाकी जितने सेट्स होते हैं उसको इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ऐसा सेट है, डिसजॉइंट सेट है, मतलब ऐसे दो सेट हैं जिसके एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे बेटा a इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास 2 2 3 4 है और b इज इक्वल टू केवल 5 और 6 है। ये दोनों अलग अलग सेट्स हैं, है ना। 2 3 4 और ये कितना हो गया 5 6, ये दोनों अलग अलग सेट्स हैं। ऐसे दो सेट्स जिनके कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते उसको डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं ये, और इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जैसे आपको जानना है, दो सेट हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन थे, मान लीजिए यही सेट है आपका 2 3 और यहां पे लगा दिया क्या 4 लगा दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह, ये a ये b, इन दोनों में कॉमन क्या है 4, है ना। और यहां पे क्या बचा 2 3, यहां पे क्या बचा 5 और 6, ठीक है ना, ये चीज। तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका u है ना। बच्चों पता है जो यूनिवर्सल सेट होता है, अगर पूरा आपको यूनियन दिखाना है, क्या दिखाना है आपको, यूनिवर्सल सेट दिखाना है, तो ये पूरा ये पूरा सेट आपका यूनियन हो जाएगा पूरा मिला करके। अगर आपको केवल क्या दिखाना है, इंटरसेक्शन दिखाना है, चलिए आइए यूनियन, इंटरसेक्शन, a माइनस बी, बी माइनस ए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हैं, डी मॉर्गन थ्योरम्स या और जितनी भी थ्योरम्स हैं, सब हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियोस में। तो आज यही इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू।